मानसून एक ऐसा शब्द जिससे दक्षिण एशिया के लगभग सभी लोग भली भांति परिचित हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि मानसून को दक्षिण एशिया का जीवनदाता भी कहा जा सकता है। दक्षिण एशिया के अधिकतर देश अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए अमूमन मानसून पर ही निर्भर होते हैं, जिस वजह से मानसून के आगमन से पूर्व किसानों और वैज्ञानिकों की नज़र आसमान की ओर बड़ी आशाओं से लगी रहती है। मानसून की महत्ता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि संपूर्ण दक्षिण एशिया या कहें कि भारतीय उपमहाद्वीप अपनी खाद्य पूर्ति के लिए मानसून पर ही पूरी तरह निर्भर होता है। और यह मानसून ही निर्धारित करता है कि धरती के इस बेहद ही महत्वपूर्ण भूभाग पर फसलों की पैदावार कैसी होगी, क्योंकि यह ऐसा भूभाग है जहां इस धरती की लगभग 150 से 180 करोड़ के बीच की जनसंख्या निवास करती है, जो कि पूरी तरह मानसूनी जलवायु पर ही निर्भर है। लेकिन जो मानसून कभी इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होता था, वह अब कई जगह अभिशाप का रूप धारण कर चुका है, जिसके कारण कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा एक बड़ी समस्या के रूप में नजर आने लगी है। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप भूतकाल में भी कमजोर मानसून की त्रासदी को झेल चुका है, लेकिन अब कमजोर मानसून के साथ साथ अतिवृष्टि भी एक जटिल समस्या बन रही है। अगर बात सूखे की करी जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1899 में कमजोर मानसून के कारण लगभग 90 लाख लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय मौसम विभाग के पूर्व अध्यक्ष रंजन केलकर जी ने 1960 में हुई मानसून फेलियर की घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि यह आज़ाद भारत के इतिहास का एक भीषण सूखा था, जो कि उन दिनों के भयावह हालातों की याद दिलाता है। उस समय केलकर जी महज 20 वर्ष के थे। आप उनकी इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय एक ऐसा देश जो नया नया ही स्वतंत्र हुआ था और जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ भी नहीं थी कि वह इस त्रासदी को अच्छे से मैनेज कर सके, कि क्या परिस्थिति रही होगी। लेकिन अगर वर्तमान समय में लौटें तो हम अब की परिस्थिति का और भयावह रूप देख सकते हैं, क्योंकि मानसून का पैटर्न अनियमित हो चुका है। कहीं भारी बारिश तो कहीं अत्यंत सूखा हमें देखने को मिल रहा है। इस बार भारत के पश्चिमी घाट में जहां अमूमन मानसून जून माह में अपनी दस्तक दे देता है, वहां इस बार बारिश नदारद रही, और वहीं उत्तर भारत व मध्य भारत में बारिश एक आफत बनकर टूट पड़ी। भारत से बाहर निकलें तो आपको पाकिस्तान की दुर्दशा के बारे में तो पता ही होगा कि किस तरह लगभग पूरा पाकिस्तान जल प्रलय की चपेट में समा गया है। अब इससे फसलों का तो नुकसान हुआ ही है, साथ में और भी कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिनमें मलेरिया पाकिस्तान के लिए बड़ी समस्या बन गया है। बताया जाता है कि इस बार के अनियमित मानसून की अतिवृष्टि से पाकिस्तान को लगभग $50 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। बात करें बेंगलुरु की, तो यहाँ सितंबर माह में इतनी अधिक वर्षा हुई कि लोगों को वाहनों के बजाय नावों से आवाजाही करनी पड़ी। अब बात यह है कि मानसून के साथ इस तरह की समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं, तो इसका सीधा कारण वैज्ञानिकों द्वारा क्लाइमेट चेंज को बताया गया। वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस कारण हमारे सागर महासागर असामान्य तेज गति से गर्म हो रहे हैं, जिसका नतीजा अनियमित मानसून के रूप में हम सबको नजर आ रहा है। पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के रॉक्सी मैथ्यू कॉल कहते हैं कि भीषण बारिश का दौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मानसून के चक्र में बदलाव साफ देखा जा सकता है। अगर इसी तरह की स्थिति बनी रहती है तो हमें आगे और बुरी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।